आज हम जानेंगे DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या होता है और ये क्या काम करता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर एक इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है जिसका यूज हम 5 HP तक की स्क्वायर के इंडक्शन मोटर में करते हैं। इसमें क्या क्या लगा होता है, इसमें पुश बटन होते हैं, ओवरलोड रिले होती है, कॉन्टेक्टर होता है और हमारे पास एक नो वोल्ट कॉइल होती है। हम इसकी कंट्रोल सर्किट के बारे में जानेंगे कि इसकी कंट्रोल सर्किट में क्या होता है। इसकी कंट्रोल सर्किट, जो सर्किट इसको ऑन ऑफ करने का काम करती है उसे इसकी कंट्रोल सर्किट कहते हैं। यहाँ पे हमने कंट्रोल सर्किट का डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले NC पुश बटन लगाया जाता है जो एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन होता है जिसकी सहायता से हम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसका कलर आपको रेड दिखाई देगा। उसके बाद हम थर्मल ओवरलोड रिले का NC पॉइंट कनेक्ट करते हैं जो थर्मल ओवरलोड रिले में 95 नंबर और 96 नंबर होता है, उसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम NO पुश बटन इसके साथ लगाते हैं जो बेसिकली ऑन करने का काम करता है और इसका कलर ग्रीन होता है। फिर हमारे पास नो वोल्ट कॉइल होती है जो कॉन्टेक्टर के नीचे हिस्से में लगी हुई होती है और ये 500 वोल्ट की होती है या ये 220 वोल्ट की भी होती है। अगर 220 वोल्ट सिंगल फेज पर चलाना है तो 220 वोल्ट, अगर हमें आप इसे चलाना चाहते हैं किस चीज़ पर, 500 वोल्ट 3 फेज पर, तो 500 वोल्ट की कॉइल लगा। ये हमारे पास होता है इसका कनेक्शन डायग्राम जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। नीचे बना हुआ है इसका पावर सर्किट, इसे 3 फेज सप्लाई कैसे देना है। सबसे पहले 3 फेज सप्लाई आएगी R/B, इसको थर्मल ओवरलोड रिले में पास करेंगे। थर्मल ओवरलोड रिले से ये कॉन्टेक्टर के इनपुट में जाएगी और फिर कॉन्टेक्टर से होते हुए मोटर में कनेक्ट होगी। अभी इस सर्किट में जब हम बटन को जितनी देर प्रेस रखेंगे उतनी देर ही हमारा मोटर ऑन रहेगा, इसलिए हम इसमें होल्डिंग का प्रोसेस बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं होल्डिंग। तो हम इस NO पुश बटन में एक ऐसा जो कॉन्टेक्टर का एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है NO टर्मिनल, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ये ऑक्सिलरी होता है, इसे कनेक्ट करने से होल्डिंग मिलती है। अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये इस पर आकर टच होगा और टच होने से हमारा मोटर परमानेंट ऑन रहेगा जब तक उसमें करंट जा रहा है। तो होल्डिंग देने के लिए कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी NO यूज किया जाता है, जबकि कॉन्टेक्टर के मेन NO 3 फेज सप्लाई देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑक्सिलरी NO इस कॉन्टेक्टर का चौथा NO टर्मिनल होता है जिस टर्मिनल का यूज हम करते हैं होल्डिंग देने के लिए। तो ये हमारे पास कंट्रोल सर्किट है, ये हमारे पास पावर सर्किट है। इस हिसाब से ही आप कनेक्शन कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 5 HP तक की मोटर में ही प्रयोग किए जाते हैं। उसके ऊपर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। उसकी वीडियो हमने चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। देखिए ये हमने एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास ICTP स्विच यानी 3 फेज की सप्लाई को ऑन करने के लिए एक स्विच है जिसे हम इस तरह से ऑन कर देते हैं। उसके बाद इसमें 3 तार R/B से 3 फेज सप्लाई से मिल चुकी है। ये वाला भाग NVC है, नो वोल्ट कॉइल है, जिसके कनेक्शन हमने सर्किट डायग्राम के हिसाब से किए हुए हैं। ये हमारा थर्मल ओवरलोड रिले है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन में बंद कर देता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये बीच में जो लगा हुआ है रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये इसका बैकअप फ्यूज है जो जब ब्रेक हो जाता है तो ऑटोमेटिक इसे हम सेट भी कर सकते हैं और दोबारा से यूज में भी ला सकते हैं, इसलिए इसे बैकअप फ्यूज कहते हैं। यहाँ जो 2 वाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके स्विच है, एक NO स्विच है और एक NC स्विच है। ये वाला NC और एक ये वाला NO है। ये हमारा कॉन्टेक्टर है। जब ये इसमें देखिए आपको 4 टर्मिनल दिख रहे हैं R/B और एक ये टर्मिनल ऑक्सिलरी NO है जो हमने सर्किट डायग्राम में बाद में ऐड किया था। इसे देखिए NO स्विच के साथ में ही जोड़ा गया है, होल्डिंग दी गई है जिसकी वजह से हम इसे होल्ड कर सकते हैं। अब हम इसे ऑपरेट करके देखेंगे कि किस तरह से ये ऑन और ऑफ होता है। देखिए इस बटन को दबाएंगे तो ये हमारा
कंडक्टर आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है और हमारी मोटर चल रही है। चलिए हम देखते हैं मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। हमारी मोटर चल रही है। जैसे ही हम यहाँ से NC पुश बटन को दबाएंगे यानी ऑफ पुश बटन को दबाएंगे, हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। हमारी ऑफ हो चुकी है। दोबारा से फिर हम इसे प्रेस करते हैं, हमारी मोटर फिर से ऑन हो चुकी है। तो ये है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसे हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में 5 HP तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख लें और जो कनेक्शन बोर्ड पर समझाए गए थे उस तरह से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।